नमस्कार दोस्तों, संपूर्ण एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम हिंदी एमपीएसआई के लिए जो सीरीज़ चला रहे हैं उस टॉपिक का नाम है रस। और रस की हमने पहली क्लास देख ली है। और अगर आपने रस की पहली क्लास नहीं देखी है तो आप हमारी रस की पहली क्लास देखें यूट्यूब संपूर्ण एकेडमी के चैनल पर। उसके बाद हम आगे की क्लास आज कंटिन्यू करेंगे और आज दूसरा पार्ट है हमारे रस का। तो मैं पहले बता देता हूँ कि हमने पहली वाली जो क्लास है उसमें क्या पढ़ा, उसकी थोड़ी सी समरी बता देता हूँ कि अपन ने पहली वाली क्लास में क्या क्या पढ़ा था। तो मैंने बताया था कि एक्चुअल में रस क्या होते हैं, उसका अर्थ क्या होता है। उसके बाद हमने जो है रसों की परिभाषाएं पढ़ी थी, विभिन्न विद्वानों के मत पढ़े थे, क्या क्या विद्वानों ने क्या क्या परिभाषाएं दी हैं, वो एग्जामों में आती रहती है। उसके बाद हमने रसों की संख्या पर बात करी थी। अब रसों की संख्या पर जब हमने बात करी थी तो हमने ये देखा था कि भाई रसों की संख्या मुख्यतः तो 9 है और जो है भरत मुनि के अनुसार 8 है, 9 12 शांत है। उसके बाद हमने ये बताया था कि टोटल रसों की संख्या 11 है। तो इस तरीके का एक ऑल ओवर व्यू मैंने आप लोगों को बता दिया है कि जो है हमने कल की क्लास में क्या पढ़ा था। तो आज अपन कंटिन्यू करेंगे। देखो आज अपन क्या देखेंगे, आज अपन रसों के प्रकार देखेंगे। और रसों के प्रकार बहुत इंटरेस्टिंग है, थोड़ी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जिस पर अपन डिस्कस करेंगे। अभी अपन सारी चीज़ें देखेंगे और ये बहुत बेसिक से पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, एकदम बिगिनर्स जो नया बच्चा भी होगा ना वो भी एकदम आसानी से इसको सीख सकता है। अब देखो मैं एक डायग्राम ड्रॉ करूँगा, मैं एक डायग्राम के थ्रू सारी चीज़ें आप लोगों को बताऊँगा। आप सिर्फ डायग्राम देखना और डायग्राम के थ्रू हम सब चीज़ें पढ़ेंगे, आपको हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। एक एक चीज़ एक एक पॉइंट आपको समझ में आएगा। अब देखो मैं डायग्राम बना रहा हूँ, आप साथ साथ में चाहो तो डायग्राम बना लेना और ना चाहो तो टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा, नो डाउट। ठीक है, देखो रसों के प्रकार। रसों के प्रकार, तो दोस्तों रसों के जो प्रकार होते हैं वो 4 प्रकार होते हैं। ठीक है, कौन कौन से प्रकार होते हैं वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। एक डायग्राम अपन क्रिएट कर रहे हैं। तो रसों के प्रकार के अंतर्गत सबसे पहले हम देखेंगे स्थायी भाव, ये पहला प्रकार है। ठीक है, नंबर 2 पर हम देखेंगे विभाव। विभाव, ठीक है, विभाव के बाद हम देखेंगे अनुभाव। अनुभाव के बाद हम देखेंगे संचारी भाव। तो मैंने क्या बताया था कि आप लोगों के रस के कितने प्रकार होते हैं, 4 प्रकार होते हैं। नंबर 1 पर हमने बात की है आपकी स्थायी भाव की, नंबर 2 पर हमने बात की है आपकी विभाव की, नंबर 3 पर हमने बात की है अनुभाव की, नंबर 4 पर हमने बात की है आपसे संचारी भाव की। ठीक है, अब ये बहुत इंटरेस्टिंग भी रहेगा आप लोगों के लिए, देखना अब मैं बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगा, है ना। अब देखो स्थायी भाव क्या होते हैं और विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। तो स्थायी भाव के अंतर्गत मैं आप लोगों को सबसे पहले ये बता देता हूँ कि स्थायी भावों की संख्या होती है 9। क्या होती है स्थायी भावों की संख्या? 9। अब एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा कि भाई स्थायी भाव कितने होते हैं, तो 9 होते हैं। ठीक है, अब स्थायी भाव एक्चुअल में होते क्या हैं मैं बताता हूँ आपको कि जो भाव मनुष्य के हृदय में सदैव के लिए विद्यमान होते हैं वे क्या कहलाते हैं, आपके स्थायी भाव। जो भाव मनुष्य के हृदय में सदैव के लिए विद्यमान होते हैं वे क्या कहलाते हैं, आपके स्थायी भाव कहलाते हैं। लेकिन दोस्तों वो जागृत अवस्था में नहीं होते हैं। कैसे नहीं होते? जागृत अवस्था में नहीं होते। आप मुझे एक बात बताओ, क्या आप बैठ के हंसते रहते हो हमेशा के लिए? अगर आप बैठे हो तो हंसते ही रहोगे क्या, या आप रोते ही रहोगे क्या, या अगर आपने कोई सैड न्यूज़ पढ़ ली तो आप मतलब दिन भर सैड ही रहोगे क्या? नहीं। तो जागृत अवस्था में से कहने का मतलब ये है कि मनुष्य के हृदय में विद्यमान तो होते हैं लेकिन जागृत अवस्था में नहीं होते हैं। अब देखना, अगर आपने टीवी पर कोई कॉमेडी देख ली या आपको किसी ने जोक सुना दिया तो आपके अंदर हास्य नामक स्थायी भाव रस की जागृति हुई। आई बात समझ में? आपके अंदर हास्य नामक रस की उत्पत्ति हुई है। आई बात समझ में? वो तो जागृत हो गई है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, आप अगर बैठे हो और किसी ने आपको जोर से तड़ाक से चांटा मार दिया तो आप रोने लग जाओगे, मतलब कि आप अंदर से दुखी हो जाओगे। ठीक है, आप रोने लग जाओगे। तो आपके अंदर जो है एक रस की उत्पत्ति हुई है। वैसे अगर अपन बात करें, अगर आपने कोई सैड न्यूज़ पढ़ ली है, जैसे किसी के मरने की खबर सुन ली है, जैसे कि आपके एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट आया है, तो शायद आपके पक्ष में नहीं आया। वैसे भगवान करे आप सारे बच्चे जो है एग्ज़ाम में 100% पास हो जाएं, लेकिन जैसे आप कोई सैड न्यूज़ पढ़ लेते हैं तो क्या होता है कि भाई हम दुखी हो जाते हैं। तो जो भाव मनुष्य के हृदय में विद्यमान तो हैं लेकिन जागृत अवस्था में नहीं है, वो क्या कहलाते हैं, आपके
स्थायी भाव कहलाते हैं। और क्वेश्चन ये आता है कि स्थायी भावों की संख्या कितनी है। तो हमने देखा कि स्थायी भावों की संख्या है आपकी 9। ठीक है, अब अपन अगले वाले जो है पॉइंट पर चलते हैं। अब इसमें देखना विभाव। अब विभाव क्या होता है, सबसे पहले मैं बता दूं कि भाई विभाव जो है, विभाव के भी हम 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से प्रकार होते हैं भाई? एक तो होता है आलंबन, एक होता है आपका उद्दीपन। ठीक है, एक होता है आलंबन और एक होता है उद्दीपन। अगर वो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, और ये एग्जाम में क्वेश्चन आता ही है कि भाई जो है आपके विभाव के कितने प्रकार होते हैं, तो कितने होते हैं? 2 प्रकार होते हैं, और आलंबन और उद्दीपन। ठीक है, लेकिन आलंबन के भी 2 प्रकार होते हैं। आलंबन के भी कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। वो होते हैं आपका आश्रय और होता है एक आपका विषय। मतलब कि एक आश्रय आलंबन और एक विषय आलंबन, 2 प्रकार होते हैं। तो आलंबन के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। अब देखो, अगर हमसे क्वेश्चन पूछता है विभाव के कितने प्रकार हैं, हम बताएंगे 2 है। अगर हमसे पूछता है आलंबन के कितने प्रकार होते हैं, हम बताएंगे 2 प्रकार होते हैं। लेकिन आपको ये समझना होगा कि भाई जो है विभाव क्या होता है, आलंबन क्या होता है, आश्रय क्या होता है, विषय क्या होता है, उद्दीपन क्या होता है। एक एक करके सारे पॉइंट को डिस्क्राइब करने की कोशिश करूंगा। और ये 100% दावे के साथ कह सकता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद एक भी डाउट आपके मन में नहीं आएगा। आप सिर्फ वीडियो को अंत तक देखते रहें। ठीक है, अब देखो, जिस विषय के कारण आपके मन में कोई भाव उत्पन्न होगा, ठीक है, जिस विषय के कारण आपके मन में कोई भाव उत्पन्न होगा, वह क्या कहलाएगा? आपका विभाव कहलाएगा। जिस विषय के कारण आपके मन में भाव उत्पन्न होगा, वह क्या कहलाएगा? आपका विभाव कहलाएगा। इसका सीधा सीधा मतलब होता है कोई कारण, कोई विषय जिसके कारण जो है व्यक्ति के मन में कोई भाव उत्पन्न हो रहा है, तो वही क्या कहलाता है? हमारा विभाव कहलाता है। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। हमने देखा कि विभाव के बाद एक आलंबन होता है और एक उद्दीपन होता है। ठीक है, उद्दीपन क्या होता है? अब उद्दीपन का मतलब सीधा सीधा होता है, मतलब ये होता है कि जिसके कारण या जिसके व्यक्ति के कारण, जिस व्यक्ति के कारण। अब देखना, आलंबन में क्या हो जाएगा? जिस व्यक्ति के कारण, जिस व्यक्ति के कारण स्थायी भाव जागृत होंगे, जिस व्यक्ति के कारण स्थायी भाव जागृत होंगे, वह क्या कहलाएगा? आपका आलंबन कहलाएगा। आई बात समझ में? जिस व्यक्ति के कारण जो है आपके भाव जागृत होंगे, वह क्या कहलाएगा? आपका आलंबन कहलाएगा। अब आलंबन के 2 प्रकार होते हैं, कि आश्रय होता है और एक विषय होता है। अब आश्रय का मतलब ये होता है कि जिस व्यक्ति के मन में जो है स्थायी भाव जागृत होंगे, वह क्या कहलाएगा? आपका आश्रय आलंबन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आश्रय आलंबन। देखो, अब इसमें कंफ्यूज मत होना, मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, 2-3 एग्जांपल ऐसे कराऊंगा ना, आप 100% ये बता दोगे कि भाई विभाव क्या है, आलंबन क्या है, उद्दीपन क्या है, अनुभाव क्या है। तुम आप देखते तो चलो, बस ऐसे ऐसे एग्जांपल दूंगा ना कि आप मज़ा नहीं आ जाए तो बोल देना। देखो, मैंने क्या बताया था, कोई विषय हो सकता है जिसके कारण क्या होगा? स्थायी भाव जागृत होंगे। कोई व्यक्ति हो सकता है आलंबन में, कोई व्यक्ति हो सकता है जिसके कारण क्या होगा? स्थायी भाव जागृत होंगे। आश्रय में मैंने क्या बताया? जिसके मन में स्थायी भाव जागृत होंगे। तो जिसके मन में स्थायी भाव जागृत होंगे, जिसके मन में स्थायी भाव जागृत होंगे, वे क्या कहलाएंगे? आपके आश्रय आलंबन कहलाएगा। और जिसके प्रति होंगे, जिसके प्रति क्या हो जाएगा? जिसके प्रति होंगे, वे क्या कहलाएंगे? आपका विषय कहलाएगा। अब देखो, मैं आपको एक ऐसा एग्जांपल देता हूं जो सटीक बैठेगा। अब बस देखते चलो। देखो, मैं आपको बता दूं, आप स्वयं बताओ, आप खुद ही मुझे बता दोगे कि आश्रय क्या है और आलंबन क्या। मेरे को बताने की जरूरत नहीं, सिर्फ आप ही बताओगे। देखो, एक एग्जांपल देता हूं। पुष्प वाटिका में राम जी को देखकर माता सीता के मन में
रति नामक स्थायी भाव जागृत हुआ। अब देखो मैंने क्या बताया कि भाई जिसके मन में स्थायी भाव जागृत होगा वो क्या कहलाएगा, आश्रय कहलाएगा। अगर एग्जामिनर आपको कोई दो पंक्तियां दे देता है, दो लाइन दे देता है और आपसे पूछता है इसमें आश्रय क्या है या विषय क्या है, तो आप बता सकते हो। देखो मैं बताता हूँ। पुष्प वाटिका में राम जी को देखकर माता सीता के मन में रति नामक स्थायी भाव जागृत हो। कौन सा नामक, रति। श्रृंगार का स्थायी भाव होता है रति। हम पढ़ेंगे, सब चीजें पढ़ेंगे, आप टेंशन मतलब। हम सारी चीजें पढ़ेंगे, आप टेंशन मत लो, ठीक है। अब मैंने क्या बताया कि भाई पुष्प वाटिका में राम जी को देखकर, तो किसको देखकर, राम जी को देखकर। किसके मन में, माता सीता के मन में। तो यहां पर आश्रय क्या हो गया भाई, जिसके मन में स्थायी भाव जागृत होंगे। तो यहां पर सीता जी क्या हो गई हैं आपकी, यहां पर सीता जी क्या हो गई हैं आपकी, आश्रय आलम्बन हो गई हैं। और विषय क्या हो गया, विषय आलम्बन क्या हो जाएगा आपका, विषय आलम्बन क्या हो जाएगा आपका, राम जी। तो आई बात समझ में, अब आई आपको समझ में। देखो मैं तो क्या कह रहा हूं आपसे, आप बस देखते रहो, आप देखते रहो, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि भाई किसी व्यक्ति के कारण होगा तो हम आलम्बन भी देख लिया, आश्रय भी देख लिया और विषय भी देख लिया, ठीक है। अब जिसके मन में स्थायी भाव जागृत हो जाएंगे वह क्या कहलाएगा आपका, क्या कहलाएगा आपका, आश्रय। और जिसके प्रति हो जाएंगे वह क्या कहलाएगा आपका, क्या कहलाएगा आपका, विषय कहलाएगा, ठीक है। जैसे अब हम आगे बात करते हैं। हमने देखो हमने क्या क्या देख लिया, हमने विभाव देख लिया, हमने आलम्बन देख लिया, हमने आलम्बन के दो प्रकार देख लिए। अब देखो अपन उद्दीपन पढ़ते हैं। भाई उद्दीपन बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। देखो मैं आपको बताता हूँ, जो आलम्बन होता है ना, आलम्बन की जो सहायक चीज़ें होती हैं वह क्या कहलाती हैं आपकी, उद्दीपन कहलाती हैं। क्या कहलाती है, आलम्बन की जो सहायक चीज़ें होती हैं वो उद्दीपन कहलाती हैं। मतलब कि जो भाव मनुष्य के हृदय में जागृत तो हो रहे हैं, जागृत हो रहे हैं, और उनको और भी तेज करने का जो काम करेंगी, जो सहायक चीज़ें होंगी वो क्या कहलाएंगी आपकी, उद्दीपन कहलाएंगी। देखो मैं आप लोगों को बताता हूँ। जैसे भाई बहन की विदाई में, बहन की विदाई में बहन रो रही है, ठीक है। तो उसके मन में क्या हो रहा है, कोई भाव जागृत हो रहा है, भाई रो रही है वो, तो और को उसको उद्दीप्त करने का काम कौन करेगा, और उसको उद्दीप्त करने का काम कौन करेगा, वहाँ का वातावरण। आसपास के लोग अगर रोएंगे तो उसको और ज़्यादा रोना आएगा। आई बात समझ में। तो ये उद्दीपन हो गई। जैसे मैं आप लोगों को बताता हूँ साहित्य के अंदर क्या हो जाएगा, जैसे कि उपवन, बगीचे के अंदर सुगंधित फूल। आई बात समझ में, ये और भी उद्दीप्त करने का काम करेंगी। जैसे कि पुष्प वाटिका में माता सीता जी के मन में जो है क्या हुआ था, रति नामक स्थायी भाव जागृत हुआ था। तो किसको देखकर हुआ था, जो है राम जी को देखकर हुआ था। अब उनके मन में अगर स्थायी भाव जागृत हुआ तो उसको उद्दीप्त करने का काम उनको कौन कर रहा है, वहाँ की सुगंधित पवन, ठीक है, वहाँ की सुगंधित पवन, कोयल की बोली, पक्षियों का चहचहाना, ठीक है, जैसे नदी का किनारा, स्वच्छ चांदनी जो रात होती है। तो ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, मनुष्य के हृदय में जो भाव जागृत होते हैं उनको और भी उद्दीप्त करने का काम करती हैं। आई बात समझ में, और भी उद्दीप्त करने का काम करती है, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आई कि आलम्बन क्या होता है और उद्दीपन क्या। उद्दीपन मतलब कि आश्रय आलम्बन की सहायक चीज़ें जो और भी उद्दीप्त करने का काम करती है स्थायी भावों को, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं अनुभाव पर। अनुभाव भी बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो मैं आपको बता दूँ, बहुत इंटरेस्टिंग अनुभाव। अच्छा एक दो एग्जाम्पल और मैं आपको दे देता हूँ, तो ये आप समझ लेना। देखो मैं आपको एक दो एग्जाम्पल और देता हूँ। आप सुनसान रास्ते से जा रहे हो, ठीक है, आप सुनसान रास्ते से जा रहे हो और क्या हुआ था कि एकदम से ना आपके सामने कोई शेर आ जाता है, ठीक है, आपके सामने शेर आ जाता है, तो आप डर जाओगे। तो आपके अंदर कौन सा स्थायी भाव जागृत हो जाएगा, भाई डर लगेगा ना, आपको डर लगेगा आपको, तो आप डर जाओगे। तो आपके अंदर भयानक नामक स्थायी भाव जागृत हो गया, ठीक है। तो इसमें आप मेरे को एक बात बताना कि इसमें आश्रय क्या और विषय क्या है, बताओ मेरे को भाई। अब आपके मन में अगर स्थायी भाव जागृत हुआ वो भी भयानक, तो जिसके मन में स्थायी भाव जागृत होगा क्या हो जाएगा, वो आश्रय। मतलब मैं क्या हो गया, आश्रय। और विषय क्या हो गया भाई, विषय क्या होगा यहाँ पर, शेर। अब देखना उद्दीपन का काम कौन करेगा, मैं आप लोगों को उद्दीपन का काम किस तरीके से करेगा। अब शेर आपके सामने खड़ा हुआ है और आप डर रहे हो, इतने में कड़क गई बिजली। अब भाई कमजोर दिल वाला तो मर गया ना सीधे से। अब बिजली कड़क गई, पत्तियों का सरसराहना, बिजली का कड़कना। तो ये ऐसी चीज़ें जो आपके अंदर स्थायी, जो भयानक नामक स्थायी भाव जो जागृत हुआ है और भी उसको उद्दीप्त करने का काम करेंगी। आई बात समझ में।
अब तो आई ना बात समझ में, ठीक है। लेकिन डरने वरने की अपन को ज़रूरत नहीं है, अपन को अभी यहीं बने रहना है। अब अपन चलते अनुभाव पर। अब अनुभाव क्या होता है? अनुभव भी बहुत अच्छी चीज़ है, मैं आपको बता देता हूँ। मैं इसी वाले एग्जाम्पल पर जाता हूँ और इस वाली एग्जाम्पल से ही आपको सारी चीज़ें समझा दूंगा। देखो, एक क्वेश्चन बनता है, पहले तो ये नोट कर लो आप, ये कई बार एग्जाम में आ चुका है, ठीक है, ये कई बार एग्जाम में आ चुका है। अनुभाव की सीधी सीधी एक लाइन लिखी रहती है और वो आपसे क्या पूछेगा? आश्रय की बाहरी चेष्टाओं को, आश्रय की बाहरी चेष्टाओं को क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन एमपीएसआई में विगत पिछले वर्षों में कई बार आप देखोगे। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखना, पीवाईक्यू जब लगाओगे उसमें कई बार ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि आश्रय की बाहरी चेष्टाओं को क्या कहा जाता है। तो आश्रय की बाहरी चेष्टा को क्या कहते हैं? हम अनुभाव कहते हैं। अब देखो, आश्रय की बाहरी चेष्टाएं क्या होती हैं? अब जैसे माता सीता के मन में अगर रति नामक भाव जो है जागृत हुआ है, तो वो क्या हो जाएंगी? जिसके मन में स्थायी भाव जागृत हो जाएगा वो आश्रय कहलाएगा। तो आश्रय की भारी चेष्टाएं क्या हो जाएंगी? तो माता सीता की भारी चेष्टाएं क्या हो जाएंगी? वो शर्माना, वो पलकों का झुकाना, वो बालों का यूं लहराना। तो ये आश्रय की भारी चेष्टाएं हो गई हैं। वो मंद मंद मुस्काना, ठीक है। विरह में, विदाई में माता सीता के आंखों से निकलने वाले आंसू भी आश्रय की भारी चेष्टाएं कहलाएंगे। आई बात समझ में? तो आश्रय की भारी चेष्टाएं, आश्रय की भारी चेष्टाएं क्या होती हैं? आपकी अनुभाव कहलाती हैं। अब आपको समझ में आया? और ये क्वेश्चन एमपीएसआई में बनता है, ये क्वेश्चन एमपीएसआई में बनता है, ठीक है। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो, मेरी बात सुनो आप, तो है ना, मेरी बात सुनो। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहना। ओवर कॉन्फिडेंस का सीधा सीधा मतलब बता दूँ क्या होता है? घमंड। अपने आप पे घमंड मत कर लेना, ठीक है। क्योंकि अहंकार में 3 गाय, धन वैभव और वंश, और ना माने तो देख लो रावण कौरव कंस। तो ये मत सोचना कि मुझे सब आता है। आपसे अच्छे अच्छे खिलाड़ी पड़े हैं। आपको अपने आप का आकलन करना है, अपने आप का आकलन करना है। वो कहते हैं ना कि युद्ध किसी से नहीं, युद्ध सिर्फ अपने आप से होगा तो युद्ध जीत पाओगे। आई बात समझ में? और हमेशा जीतने के लिए ही खेलना, कभी भी किसी को हराने के लिए मत खेलना। अगर आप अपने से युद्ध करोगे ना तो आप स्वयं जीत जाओगे, आप जग से जीत जाओगे। और अहंकार मत करना। और अहंकार तो उनका भी नहीं रहा जिनका सूरज नहीं डूबता था। जिनका सूरज नहीं डूबता था ना, उनके वायसराय के कपड़े आज भारत के बैंड बाजे वाले पहनते हैं। आई बात समझ में? तो समझ लेना एक बात, अहंकार मत करना कि मुझे सब आता है। लेकिन अपन यहाँ ऐसी चीज़ें पढ़ा रहे ना, तो दिमाग के धागे खोल दूंगा। एक भी हिंदी की ऐसी चीज़ नहीं बचेगी जो तुमको नहीं आती होगी। मेरी क्लास का बच्चा 70 में से 70 नंबर लाने की औकात रखता है। आप पढ़ लेना, बस टेंशन मत लेना, सब चीज़ें पढ़ा दूंगा। अब संचारी भाव की बात करते हो। संचारी भाव क्या होता है? संचारी भाव की संख्या सीधी सीधी 33 होती है। क्वेश्चन तो ये आता है, संचारी भाव की संख्या क्या होती है? 33 होती है। संचारी मन का ये होता है कि संचारी मन जो होते हैं आपके, जो पल में बिगड़ते हैं, पल में बनते हैं, पानी के बुलबुले के समान होते हैं, ये संचारी भाव होते हैं। अब देखो अनुभाव के होते हैं 4 प्रकार। एक होता है आपका कायिक, एक होता है आपका वाचिक, एक होता है आपका सात्विक, एक होता है आपका आहार्य, ठीक है। एक होता है कायिक, वाचिक, सात्विक और आहार। अनुभाव के कितने प्रकार होते हैं आपके? अनुभाव के होते हैं आपके 4 प्रकार। ये नंबर 3 था और इसके होते हैं आपके 4 प्रकार, है ना। 4 प्रकार होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं? अपन को कायिक पढ़ना है और जो है आपका वाचिक पढ़ना है, व सात्विक पढ़ना है और आहार पढ़ना है। अब कायिक मतलब कि जो भाव काया के आधार पर प्रकट किए जाते हैं। जो भाव काया के आधार पर प्रकट किए जाते हैं क्या कहलाते हैं? आपके कायिक कहलाते हैं, ठीक है। अब ऐसे भाव जो वाणी के आधार पर प्रकट किए जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? वाचिक। सात्विक क्या होता है? सात्विक थोड़ी सी इंटरेस्टिंग चीज़ें मैं बता देता हूँ कि भाई ऐसे भाव जो मनुष्य के हृदय में जो है मनुष्य के कंट्रोल में नहीं रहते। आई बात समझ में? ऐसे भाव जो मनुष्य के कंट्रोल में नहीं रहते हैं वो क्या कहलाते हैं? आपके सात्विक कहलाते हैं। अब मनुष्य के कंट्रोल में क्या क्या चीज़ें नहीं है? पसीने का आना,
पलकों का झपकना, हृदय की धड़कन, ये सब मनुष्य के कंट्रोल में नहीं है। एक बच्चे ने मेरे से पूछा था कि जो बोले अपन पसीने को कंट्रोल कर सकते हैं, तो मैंने अच्छा मतलब करके बताया। बोले अपन 2 AC इधर लगा लेंगे और 2 इधर लगा लेंगे और 2 पंखे ऊपर लगा लेंगे, मतलब फिर तो हो ही गया पसीना कंट्रोल। तो बोलता हाँ सर आप तो गलत पढ़ा रहे हो। मैंने ठीक रुक जाओ अभी तो को सही बता देता हूँ मैं। अब तेरे को एक कमरे में मैंने बिठा दिया और उसमें ऐसे 2 शेर मैंने बांध दिए जिसने 4-5 दिन से कुछ नहीं खाया। आई बात समझ में? ठीक है, अब मैं तेरे को छोड़ देता हूँ वहाँ पर। अब तेरे पसीने के साथ साथ क्या निकलेगा अब वो तू ही समझ लेना। आई बात समझ में? अगर तू पसीना कंट्रोल कर सकता है तो मेरे को एक बात बता, 1600 मीटर की रनिंग करना है तेरे को, तू दौड़ते जाना, पसीना तो निकलेगा। तू सोचे पसीना नहीं निकलेगा, पसीना निकलेगा। तो भाई पसीना कंट्रोल नहीं होता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो मनुष्य के कंट्रोल में नहीं है। तो ऐसी चीज़ें जो व्यक्ति के कंट्रोल में नहीं है वही क्या कहलाती है? आपकी सात्विक कहलाती हैं। अब सात्विक के होते हैं 8 प्रकार। सात्विक के क्या होते हैं? 8 प्रकार होते हैं। और आहार्य, ऐसे भाव जो वेशभूषा के माध्यम से प्रकट किए जाते हैं। ऐसे भाव जो वेशभूषा के माध्यम से प्रकट किए जाते हैं, ये क्या कहलाते हैं? आपके आहारी कहलाते हैं। तो देखो आज अपन ने क्या क्या देखा, अपन वो थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। आज अपन ने ये देखा है कि स्थायी भाव क्या होते हैं और स्थायी भावों की संख्या कितनी होती है। ठीक है, फिर अपन ने क्या देखा कि भाई विभाव क्या होते हैं, और विभाव अपन ने ये देखा है कि विभाव के कितने प्रकार होते हैं। ये एग्जाम में आता है, देखो ये वेरी फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आते हैं, आपको याद करना है। और इस वीडियो को देखने के बाद तो आपको 100% याद हो ही जाएंगे, इसलिए मैं रिवीजन भी करवा रहा हूँ कि देखो 2 होते हैं विभाव के। ठीक है, आलंबन और उद्दीपन। आलंबन के होते हैं 2, आश्रय और विषय। आई बात समझ में? फिर अपन चलते हैं उद्दीपन पे, तो ये उद्दीपन मैंने बता ही दिया। फिर अपन चलते हैं अनुभाव पर। अनुभाव के होते हैं 4, कायिक, वाचिक, सात्विक और आहार्य। काया के आधार पर, वाणी के आधार पर, जो नियंत्रण में नहीं है, और जो वेशभूषा के आधार पर, ये होगा 4। फिर उसके बाद संचारी भाव की बताई थी मैंने, संख्या 33, जो पानी के बुलबुले के समान होते हैं, पल में बढ़ते हैं पल में बिगड़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें अपन ने आज डिस्कस की हैं, और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा और आपको पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में अब हम क्या देखें? अब नेक्स्ट वीडियो पर सविस्तार तरीके से देखेंगे, और इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है ना रस, मैं आपको बता नहीं सकता। अब देखो, अब चलेगा मेन चीज़। अब मेन चीज़ चलेंगे, अब सारे रस चलेंगे। अब हम चलेंगे ऊपर से नीचे तक, 11 रस टोटल पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे का वीडियो कल आपको मिलेगा। ठीक है, तो कल ज़रूर से ज़रूर पधारिएगा, और संपूर्ण एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को भी ज़रूर से ज़रूर दबा लें। धन्यवाद।